हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो हम एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। आपका टॉपिक जो पूरा हम पढ़ेंगे वो यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे पीवाईक्यूज, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्लाइड दोनों में है एक्सप्लेनेशन की भी। टेलीग्राम पर डाल दूंगी, टेलीग्राम पर डाल रही हूँ, ओपन हो रही है पीडीएफ, तो टेलीग्राम से जाकर एक बार और आप रिवाइज कर सकते हो एग्जाम टाइम पर भी। तो ये पार्ट ए के सारे सब्जेक्ट है जिसमें हम आज कंप्यूटर के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। सारे पीवाईक्यू करवाऊंगी, पार्ट ए और पार्ट बी के भी करवाऊंगी। आप कमेंट करते रहते हो पार्ट बी में ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो पार्ट बी के भी सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज लेकर आऊंगी, तो टेंशन मत लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ देखो, एमसीक्यू प्रैक्टिस और पीवाईक्यू प्रैक्टिस में आप पूछते हो कि क्या ज़्यादा बेटर है, तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस ही ज़्यादा बेटर है। एमसीक्यू प्रैक्टिस कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकती पीवाईक्यूज को, क्योंकि जो पीवाईक्यूज से आपकी प्रैक्टिस होगी ना, वो एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज जिस तरह की है वो प्रैक्टिस करवाएगी आपकी। ऑप्शंस किस तरह के पूछे जा रहे हैं, कहाँ पर वो कंफ्यूज कर रहा है, एमसीक्यू कभी उसको बीट नहीं कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में पीपीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। 2024 की जो ग्रुप 3 की एग्जाम हुई थी उसमें 3 क्वेश्चन फुल फॉर्म, कंप्यूटर के फुल फॉर्म से पूछे गए थे, तो मैंने काफ़ी सारे फुल फॉर्म की पूरी लिस्ट बना दी है, तो अभी पढ़ा दूंगी और लास्ट टाइम पे एग्जाम टाइम पे पीडीएफ से भी पढ़ के जा सकते हो। 3 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाए फिर पूरी लिस्ट में पढ़ाती हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। पीपीपी स्टैंड्स फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पीपीपी का पूरा नाम क्या है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, जो भी लैंग्वेज आपको कन्वीनियंट लगती है आप उसमें पढ़ सकते हो। विच इज़ यूज टू एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, 2 कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क बनाने के लिए इसका यूज होता है। इट इज़ मेनली यूज फॉर इंटरनेट कनेक्शंस वाया टेलीफोन लाइन्स, मॉडेम्स और ब्रॉडबैंड्स। कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में मैन का पूरा रूप क्या है? MAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं, लैन, वैन, मैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका एग्जाम्पल होता है इंटरनेट। ठीक है, मैन कनेक्ट्स मल्टीपल लैंड्स। लोकल एरिया नेटवर्क्स को, बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करके क्या बनता है? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। विद इन अ लार्ज सिटी और मेट्रोपॉलिटन एरिया इट इज़ बिगर देन लैन। लैन से बड़ा होता है लेकिन छोटा होता है वैन से, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा होता है। एग्जाम्पल, नेटवर्क कनेक्टिंग मल्टीपल ऑफिसेस अक्रॉस अ सिटी। एक सिटी के बहुत सारे ऑफिसेस को कंट्रोल करता है, तो इसका ये बेटर एग्जाम्पल हो जाएगा। नेटवर्किंग के संदर्भ में वीपीएन का अर्थ क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। A VPN allows user to create a secure connection to another network over the internet. It hides your IP address and keeps data private and safe. VPN का क्या अर्थ होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये इंटरनेट पर एक सुरक्षित कनेक्शन बनाता है ना, सुरक्षित बनाता है, जिससे आपका डेटा सुरक्षित और निजी रहता है और आपका IP एड्रेस जो होता है वो छिपा रहता है। प्राइवेट नेटवर्क नाम से ही समझ में आ रहा है, और वर्चुअल है। अब देख लो, सारे फुल फॉर्म देख लो, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम पे पढ़ के जाना। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CU कंट्रोल यूनिट। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी। इसमें से काफ़ी सारे तो आपको आते होंगे, और जिनका कंप्यूटर साइंस है उनको भी ये काम आएगा। पार्ट बी में जिनका कंप्यूटर साइंस पूछा जाएगा वहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। STD हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। CD कॉम्पैक्ट डिस्क। BD ब्लूरे डिस्क। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI कमांड लाइन इंटरफेस। OS ऑपरेटिंग सिस्टम। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैंने बता ही दिया है। WLAN क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क तो है लेकिन कैसा है? वायरलेस है। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि पूछा गया था अभी एग्जाम में। ठीक है, मैन और VPN दोनों पूछे जा चुके हैं। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS हो जाता है तो सिक्योर हो जाता है वो। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। DNS डोमेन नेम सिस्टम।
ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर PDF डलिए टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो वेबसाइट बनती है किससे मिलके बनती है? वेब पेजेस से। बहुत सारे वेब पेजेस को मिलाएंगे तो पूरी वेबसाइट बनेगी। और वेब पेजेस किससे बनते हैं? इस HTML से, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से बनते हैं वेब पेजेस। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, MPPSC में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। XML का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, DOC डॉक्यूमेंट फाइल, XLS एक्सेल स्प्रेडशीट, PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, BMP बिटमैप, ZIP जोन इम्प्रूवमेंट प्लान, EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल, BAT बैच फाइल, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ का फुल फॉर्म पढ़ लेना यहाँ से, वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। विंडोज़ का फुल फॉर्म ही होता है। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम। कुछ रिपीट भी हो गए हैं। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, WWW का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसकी खोज किसने करी थी? टिम बर्नर्स ली। याद रखना, WWW की खोज किसने करी थी? टिम बर्नर्स ली ने। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML मशीन लर्निंग, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिपीट हो गया है। UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, DNS डोमेन नेम सिस्टम, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, TFTP ट्राइवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, JSON जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये फुल फॉर्म थे, एक बार और रिवाइज कर लेना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया पेज ब्रेक डालने का शॉर्टकट क्या होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+Enter करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। सारी शॉर्टकट कीज़ बता दूंगी अभी इसी क्वेश्चन में, आपकी सारी शॉर्टकट कीज़ कंप्लीट हो जाएगी। MS वर्ड में Ctrl+Enter दबाने से एक नया पेज बन जाता है जिसे पेज ब्रेक कहा जाता है। ठीक है, एक लंबा सा पेज चल रहा है और पेज को बीच में से ब्रेक करना है तो Ctrl+Enter दबाएंगे, इससे टाइपिंग अगले पेज पर शुरू हो जाती है। यहाँ पर MS वर्ड का देख लो, फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डेवलपर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। टाइप क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। किसका पार्ट है? MS ऑफिस पैकेज में क्या क्या आता है? MS एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। मेन फीचर्स क्या है इसके तो पढ़ लेना। देखो, टाइपिंग एडिटिंग में क्या क्या आ जाएगा? क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। फॉर्मेटिंग टूल्स में क्या क्या आ जाएगा? चेंज फॉन्ट स्टाइल। पूछ सकते हैं फॉन्ट स्टाइल किस में आता है, तो फॉर्मेटिंग टूल्स में आता है। साइज, कलर, अलाइनमेंट, स्पेसिंग, जो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो सब मैंने इसमें लिख दिया है। इंसर्ट ऑप्शंस में क्या आ जाएगा? ऐड पिक्चर्स, टेबल्स, चार्ट वगैरह किस में आता है? तो इंसर्ट ऑप्शंस में आते हैं सारे, हाइपरलिंक्स वगैरह। स्पेल चेक और ग्रामर, हेल्प करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट करने में आता है, ग्रामेटिकल जो मिस्टेक हो जाती है उसके लिए। पेज सेटअप में सेट मार्जिन्स है ना, पेज साइज और ओरिएंटेशन क्या रहेगा,
पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है। हेडर फुटर टाइटल ऐड करना है, पेज नंबर, डेट वगैरह। मेल मर्ज में यूज टू क्रिएट बल्क लेटर्स और लेबल्स। सेविंग ऑप्शन में सेव आ जाएगा, जिस भी फॉर्मेट में सेव करना है। प्रिंटिंग में इजीली प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। यूज़ क्या है तो लेटर बनाने में, रिज्यूमे बनाने में, रिपोर्ट प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने में, ऑफिस में यूज़ होता है, स्कूल में, बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ होता है। और ये सेम मैंने पूरा हिंदी में भी लिखा है, सेम वही इंग्लिश में है और हिंदी में, जो भी लैंग्वेज आपको सही लगे आप पढ़ सकते हो। कंप्यूटर, क्योंकि ऐसा होता है कि इंग्लिश में कोई कोई टर्म्स हमको हिंदी में समझ नहीं आती, जैसे कंप्यूटर खुद को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं, लेकिन हम जनरली कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं। अब यहीं पर आपको सारी शॉर्टकट कीज कंप्लीट करवा देती हूँ। Ctrl+C मतलब होता है कॉपी करना, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। Ctrl+X मतलब कट करना, Ctrl+V पेस्ट करना, Ctrl+Z अंडू, लास्ट ऑप्शन जो पिछला कार्य उसको मिटाना, Ctrl+Y रीडू फिर से वही कार्य करना, Ctrl+A सिलेक्ट, सारा जितना लिखा है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, Ctrl+S सेव करना, Ctrl+P प्रिंट करना, Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट, ये तो नाम से ही समझ आता, P मतलब प्रिंट, N मतलब न्यू, S मतलब सेव, O मतलब ओपन करना, F मतलब फाइंड करना, ढूंढना, H मतलब रिप्लेस करना, कुछ कुछ अलग है तो याद कर लेना, K मतलब इंसर्ट हाइपरलिंक, हाइपरलिंक डालना। हाइपरलिंक क्या होता है, देखो एक वेबसाइट आपने ओपन की, एक वेब पेज ओपन हो गया और उस पर कोई लिंक है, आप उस पर क्लिक करते हो तो कहीं दूसरी जगह पहुंच जाते हो, तो वो होता है लिंक। अलग अलग वेब पेजेस को लिंक करना या वेबसाइट्स को लिंक करना। Ctrl+L मतलब लेफ्ट अलाइन, जो टेक्स्ट है वो पूरा लेफ्ट में चला जाएगा। R मतलब राइट अलाइन, तो राइट में चला जाएगा। E मतलब सेंटर में, तो सेंटर, जैसे ये कहाँ लिखा है मान लो लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट में है, इसको मैं करती E तो बीच में आ जाता, और इसको करती राइट में R तो राइट में चला जाता। Ctrl+J जस्टिफाई टेक्स्ट, दोनों तरफ समान संरेखण करना। Ctrl+Home गो टू बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, Ctrl+Home दबाते ही डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे। Ctrl+End गो टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड दबाते ही डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट पर पहुंच जाओगे। Alt+F4 जो प्रोग्राम है उसको बंद करना, क्लोज एक्टिव विंडो, जो एक्टिव विंडो है उसको क्लोज करना। Alt+Tab स्विच बिटवीन ओपन विंडोज। Alt+Enter फाइल की प्रॉपर्टीज को खोलना। Alt+Space ओपन विंडो कंट्रोल मेन्यू। Ctrl+Shift+ESC ओपन टास्क मैनेजर। Ctrl+ESC ओपन स्टार्ट मेन्यू। Windows+D शो डेस्कटॉप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने लिख दिए हैं, आप एक बार पढ़ लेना, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको थोड़ा भी क्लिक कर जाए तो आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। Ctrl+Shift+N क्रिएट न्यू फोल्डर, नया फोल्डर बनाना। F1 हेल्प मेन्यू। F2 रीनेम सिलेक्ट फाइल और फोल्डर, नाम बदलना, रीनेम करने के लिए F2 दबाते हैं। F3 का क्या काम है, फाइल को खोजना। F4 एड्रेस बार ड्रॉप डाउन, एड्रेस बार खोलना। F5 पेज या विंडो को रिफ्रेश करना। F7 स्पेलिंग जांचना, ये सारी फंक्शन कीज याद कर लेना। F11 फुल स्क्रीन मोड। Ctrl+T नया टैब खोलना। Ctrl+W टैब को बंद करना। Ctrl+Shift+T जो पिछला टैब था उसको फिर से खोलना, और Ctrl+Tab टैब को बदलना। कंट्रोल और जूम इन जूम आउट ये देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हमको जल्दी कंप्लीट करना है क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। विंडो में किस बार में क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन और मैक्सिमाइज बटन होता है, तो ऑप्शन बी टाइटल बार इसका आंसर हो जाएगा। टाइटल बार सबसे ऊपर होती है, टाइटल बार हर विंडो के सबसे ऊपर होती है, क्योंकि देखो टाइटल हम सबसे ऊपर लिखते हैं तो टाइटल बार कहाँ होगी, सबसे ऊपर। इसमें प्रोग्राम का नाम दिखता है जिसमें क्लोज बटन होता है, मिनिमाइज बटन होता है और मैक्सिमाइज बटन होता है, 3 बटन होते हैं। विंडोज़ डेस्कटॉप पर ऐप्स और दस्तावेजों को किस रूप में दिखाया जाता है, तो ऑप्शन सी आइकन्स, आपको पता ही होगा। मोबाइल भी आप यूज़ कर रहे हो तो जैसे व्हाट्सएप का एक जो ग्रीन ऐसा लोगो बना होता है वो, इंस्टाग्राम का, मैसेज का, कॉन्टैक्ट का, ये सारे क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं। और लैपटॉप या कंप्यूटर भी ओपन करोगे तो अलग अलग आइकन्स बने होते हैं, उस पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर पहुँच जाओगे। इजी था ये तो, कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं कुछ, तो आप वैसे भी टिक कर सकते हो। विंडोज़ डेस्कटॉप पर सभी फाइलें, ऐप्स, फोल्डर आइकन्स के रूप में दिखते हैं जो छोटे चित्र या प्रतीक होते हैं। किसी वेबसाइट का पहला पेज या मुख्य पेज प्रवेश बिंदु क्या कहलाता है, तो ऑप्शन डी होम पेज, ठीक है। आपने वेबसाइट कोई भी सर्च करी, जैसे mpsc.nic.in कुछ भी सर्च किया, इसकी वेबसाइट ESP की वेबसाइट सर्च करी, सबसे पहला पेज जो ओपन होता है उसको क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। किसी वेबसाइट का पहला पेज जो सबसे पहले खुलता है उसे होम पेज कहते हैं। यह वेबसाइट के अन्य भागों तक पहुंचने का मुख्य मार्ग होता है।
फिर उस पर क्लिक करते जाएंगे तो हम कहीं भी पहुंच जाएंगे। सॉफ्टवेयर विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉल्विंग स्पेसिफिक यूज़र प्रॉब्लम। देखो, पहले एक सॉफ्टवेयर था, जो भी मैं यूज़ करने वाली हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें, ठीक है, तो फिर सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दिया तो मेरी प्रॉब्लम दूर हो गई। तो स्पेसिफिक यूज़र की जो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। द मेन गोल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज टू सॉल्व यूजर प्रॉब्लम टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इफिशिएंटली थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ताकि जो टास्क है वो इफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? अभी टोपोलॉजी पूरा यहीं पर कंप्लीट करवा दूंगी। तो स्टार होता है, रिंग होता है, मैश भी होता है। ऑप्शन डी स्विच कोई टोपोलॉजी का प्रकार नहीं होता है। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजीज डिस्क्राइब हाउ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे कंप्यूटर है, उनको किस तरह से जोड़ेंगे, रिंग के फॉर्म में जोड़ेंगे, स्टार के फॉर्म में जोड़ेंगे, बस या लीनियर फॉर्म में जोड़ेंगे। तो ये सारे टोपोलॉजी के प्रकार होते हैं। लेकिन स्विच कोई टोपोलॉजी नहीं होती है, एक नेटवर्क डिवाइस होता है। स्विच क्या होता है? एक नेटवर्क डिवाइस होता है, टोपोलॉजी नहीं होती है। टोपोलॉजी देखो क्या होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी का अर्थ है एक नेटवर्क में कंप्यूटर, केबल, उपकरणों की व्यवस्था या लेआउट, किस तरह से कंप्यूटर्स को जोड़ना है। ये दिखाता है कि कंप्यूटर एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और डेटा उनके बीच कैसे प्रवाहित होता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी देख लो। बस टोपोलॉजी मतलब बस कैसी होती है? सीधी। तो इस तरह से कंप्यूटर जुड़े होते हैं, एक केबल होती है और बहुत सारे कंप्यूटर उससे जुड़े होते हैं। सभी कंप्यूटर एक मुख्य केबल या बस से जुड़े होते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? तो लगाना आसान होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है और चीप होता है, सस्ता होता है। डिसएडवांटेज क्या है? एक मुख्य केबल अगर ये खराब हो गई तो सारे कंप्यूटर, पूरा नेटवर्क बेकार हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? तो स्टार के फॉर्म में जोड़ते हैं। सभी कंप्यूटर या एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़े होते हैं। ये केंद्र में हब या स्विच लगा है और इससे सारे कंप्यूटर्स को जोड़ देंगे स्टार के फॉर्म में, ठीक है। एडवांटेज क्या है? तो डिवाइस जोड़ना या हटाना आसान होता है, किसी को भी इंस्टॉल कर दो, किसी को भी रिमूव कर दो। हब खराब होने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। ये बीच का अगर एक हब खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी, ऐसे रिंग के फॉर्म में जोड़ दो, ठीक है। हर कंप्यूटर दो अन्य कंप्यूटर से जुड़ा होता है जिसमें एक रिंग बनती है। ये जैसे एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर, फिर एक केबल है, तीसरा कंप्यूटर। तो ये हर एक कंप्यूटर दो अलग केबल से जुड़ा होता है। तो इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा? एक केबल खराब हो गई तो दूसरी केबल से काम चल जाएगा। एडवांटेज, डेटा एक दिशा में चलता है जिससे टकराव की संभावना कम होती है। हानि, किसी एक कंप्यूटर के खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है। मैश टोपोलॉजी, हर डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है। सारे डिवाइस एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मैश हो जाता है ना सब कुछ, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। एडवांटेज क्या है? बहुत भरोसेमंद होता है, सुरक्षित नेटवर्क होता है। हानि क्या है? महंगा होता है और बनाए रखना कठिन होता है। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? बस और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस और स्टार को मिला के कौन सा बनता है? ट्री टोपोलॉजी। बस और स्टार दोनों को मिला के ट्री टोपोलॉजी। एडवांटेज क्या है? विस्तार प्रबंधन में आसान है, इजी टू एक्सपांड और मैनेज कर सकते हैं। हानि क्या है? तो डिपेंड करता है मेन केबल पर, ठीक है। ये खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी, दो या अधिक टोपोलॉजी का मिश्रण होता है। कोई भी दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज को मिला के हाइब्रिड टोपोलॉजी बनती है। एडवांटेज क्या है? लचीली, शक्तिशाली नेटवर्क संरचना, फ्लेक्सिबल होता है, पावरफुल होता है। और डिसएडवांटेज हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता है और एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है। एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज की वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो देखो, स्पेलिंग चेक करना है, ग्रामर चेक करना है, तो ऑप्शन ए स्पेलिंग एंड ग्रामर, डायरेक्टली लिखा हुआ है तो आप सही कर सकते हैं। एमएस वर्ड हैज़ ए स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल। और मैंने जब भी एमएस वर्ड पढ़ाया था ना आगे अभी स्लाइड में, आपको याद हो तो, अभी एमएस वर्ड पूरा उसमें भी ये बताया था, दैट हेल्प्स करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स इन अ डॉक्यूमेंट में। स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल एरर को करेक्ट करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, कौन सी शाखा ऐसे सिस्टम विकसित करने पर केंद्रित है जो डेटा से सीख सकते हैं और स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना किस समय के साथ सुधार सकते हैं? तो ईजी है, देखो सीखना क्या होता, कैसे सीखेगी मशीन? तो मशीन लर्निंग के थ्रू, मशीन लर्निंग इसका आंसर हो जाएगा।
मशीन लर्निंग क्या होता है? इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच होती है, एआई की एक ब्रांच होती है दैट एनेबल्स कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा ऑटोमेटिकली विदाउट बीइंग प्रोग्राम्ड मैन्युअली। उसको प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप सीखता है। जैसे इंसान अपने आप सीखता है वैसे मशीन भी लर्न करती है, सीखती है। एआई पूरा बता देती हूँ एआई क्या होता है क्या नहीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीनों को मनुष्यों की तरह सोचने और कार्य करने के योग्य बनाती है, कि कंप्यूटर जो मशीन से, रोबोट से, वो भी हम इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके। ये कंप्यूटरों को अनुभव से सीखने, डेटा का विश्लेषण करने और निर्णय लेने की क्षमता देता है। आपने रोबोट मूवी देखी होगी, चिट्टी रोबोट को देखा होगा। पहले मैनुअली जितना उसमें फीड कर दिया वो कर लिया, और फिर बाद में उसमें इमोशंस वगैरह भी डाले जाते हैं इंसानों की तरह। एआई के मुख्य उद्देश्य: मशीनों को बुद्धिमान बनाना, ये पढ़ लेना एक बार, समस्याओं को स्वतः हल करना, टू स्टिमुलेट ह्यूमन थिंकिंग एंड बिहेवियर। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे एआई के? वॉइस असिस्टेंट्स आएगा, सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट हो जाएगा, चैटबॉट्स यूज इन वेबसाइट का कस्टमर सपोर्ट, सेल्फ ड्राइविंग कार, स्वयं चलने वाली कारें भी आ गई है आजकल। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, रिकमेंडेशन सिस्टम लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। चैट जीपीटी वगैरह तो है ही, परप्लेक्सिटी भी बहुत चल रहा है आजकल, बहुत ऐड आते हैं उसके। शाखाएं, ब्रांचेस क्या हो जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की? तो मशीन लर्निंग, यही क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर को डेटा से स्वतः सीखना सिखाती है ना, खुद जो डेटा हमने फीड कर दिया है उससे वो सीखती जाएगी, मशीन लर्न करेगी, सीखेगी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना। एनएलपी मतलब क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कंप्यूटर को मानव भाषा समझने और उपयोग करने में मदद करती है। कंप्यूटर विजन क्या होता है? एनेबल्स कंप्यूटर टू सी एंड इंटरप्रेट इमेजेस और वीडियोस। रोबोटिक्स, एआई का उपयोग करके ऐसे रोबोट बनाए जाते हैं जो मानव का कार्य कर सकें। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? वर्क लाइक ह्यूमन एक्सपर्ट टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मानव विशेषज्ञों की तरह काम करते हैं जो कॉम्प्लेक्स, हार्ड से हार्ड, जो कठिन से कठिन प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है एआई के? तो रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, हमारे काम को कम करता है, हेल्प करता है। इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड ज़्यादा होती है। यूजफुल इन हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, हर जगह आजकल यूज़ हो रहा है। एआई के डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे? तो बेरोजगारी बढ़ा सकता है ना, जॉब्स कम हो रही है एआई की वजह से। लेक्स ह्यूमन इमोशंस एंड क्रिएटिविटी, मानवीय भावना और रचनात्मकता की कमी हो रही है। हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, में ज़्यादा कॉस्ट लगता है, ज़्यादा खर्चा आता है। मेंटेनेंस भी ज़्यादा खर्चा आता है। विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को जल्दी से नाम बदलने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा F2। अभी मैंने शॉर्टकट कीज पढ़ाई थी, उसी में बताया था रीनेम का। हाँ ठीक है, तो शॉर्टकट की से भी 2 क्वेश्चन आ गए, और वो जो स्लाइड पढ़ लोगे ना तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। इन विंडोज़ प्रेसिंग F2 अलाउज यू टू क्विकली रीनेम अ सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। विंडोज़ 10 में टास्क व्यू सुविधा उपयोगकर्ताओं को क्या करने की अनुमति देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कई डेस्कटॉप के बीच स्विच करना, चल रहे एप्लीकेशंस देखना, एप्लीकेशन को बंद करना, सारा ही आएगा, ऑल ऑफ दी अबव। जितने भी ऑप्शन दिए सारे सही हैं, क्योंकि विंडोज़ 10 में टास्क व्यू सुविधा उपयोगकर्ताओं को ये सारी अनुमति देती है कि कई डेस्कटॉप के बीच में वो स्विच कर सकते हैं, चल रहे एप्लीकेशन को देख सकते हैं और एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, टास्क व्यू लेट्स यूजर व्यू ऑल रनिंग एप्लीकेशंस, स्विच बिटवीन देम, स्विच कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं मल्टीपल डेस्कटॉप इजीली, एक साथ अलग अलग डेस्कटॉप को मैनेज कर सकते हैं। आप MS एक्सेल 2010 में किसी वर्कबुक की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? तो सुरक्षा करना, ठीक है, हाउ टू प्रोटेक्ट अ वर्कबुक इन MS एक्सेल 2010। तो ऑप्शन सी रिव्यू और फिर प्रोटेक्ट वर्कबुक, रिव्यू और उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक। पूरा एक्सेल यहीं पर कंप्लीट करवा देती हूँ। इन एक्सेल यू कैन प्रोटेक्ट अ वर्कबुक बाय गोइंग, तो रिव्यू टैब पर जाएंगे, फिर प्रोटेक्ट वर्कबुक करेंगे टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एडिटिंग। देखो MS एक्सेल देख लो। MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एक स्प्रेडशीट होती है जिसमें सेल्स होते हैं ना, रो कॉलम के सेल्स बने होते हैं। डेटा एंट्री, गणना, डेटा विश्लेषण, कैलकुलेशन, डेटा को एनालिसिस करना, ग्राफ चार्ट वगैरह बनाने में यूज़ होता है। द फाइल क्रिएटेड इन एक्सेल इज कॉल्ड अ वर्कबुक, जो फाइल बनती है एक्सेल में उसको क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। विच कंटेन्स वर्कशीट्स, पूरी एक बुक होती है, जैसे एक बुक होती है उसमें क्या होते हैं? पेजेस होते हैं। एक वर्कबुक होती है उसमें क्या होती है? वर्कशीट्स होती है। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, है ना। देख जैसे कि ये क्या है? एक रो है और ये क्या है? कॉलम है, और रो और कॉलम के मिलने को क्या बोलते हैं? ये सेल बन जाता है। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल।
प्रत्येक सेल का एक विशिष्ट सेल पता होता है, हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, A1 B2 C3 कुछ भी हो सकता है। फॉर्मूला इक्वल टू से शुरू होता है, ठीक है। इक्वल टू A1 प्लस B1 करना है तो इक्वल लगाएंगे, इक्वल का साइन, बराबर का साइन लगाएंगे और फिर फॉर्मूला को लिखेंगे। सम में तो नंबर्स को ऐड कर देगा, एवरेज औसत निकाल देगा, मैक्सिमम मिनिमम करवाना है और काउंट करवाना है। चार्ट्स वगैरह है ना, रिप्रेजेंट डेटा को रिप्रेजेंट करने में कुछ भी बना देगा, लाइन चार्ट, पाई चार्ट वगैरह। शॉर्टकट कीज देख लो, कंट्रोल+N तो नई वर्कबुक बना देगा, कंट्रोल+A सेव करना है, कंट्रोल+O ओपन करना है, कंट्रोल+C या V कॉपी पेस्ट करना है, कंट्रोल+ZY अंडू रीडू करना है। ये सारी शॉर्टकट कीज पहले बताई दी थी। अल्ट प्लस करना है, ऑटो सम हो जाएगा, अल्ट प्लस इक्वल करेंगे तो ऑटो सम हो जाएगा। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .xlsx इसका एक्सटेंशन होता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। सारे 14 क्वेश्चन जो 2024 ग्रुप 3 के एग्जाम में पूछे गए थे कंप्यूटर से, वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और काफ़ी सारे एक्स्ट्रा भी बता दिया है। फुल फॉर्म्स अच्छे से कर लेना और शॉर्टकट कीज कर लेना। 4-5 क्वेश्चन आपके वैसे ही सही हो जाएंगे और बाकी 4-5 क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस से सही हो जाएंगे, ठीक है। और एक और जो डाउट आता है, जो मेमोरीज होती है वो मैं यहीं पर क्लियर करवा देती हूँ आपको। हमारी जो मेमोरीज होती है वो 2 टाइप की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है, अब उसमें कौन सी फास्ट है कौन सी स्लो है बहुत पूछा जाता है, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो याद रख लेना, रट लेना इसको। सबसे फास्ट कौन सी है, सबसे फास्ट रजिस्टर, रजिस्टर से फास्ट कुछ भी नहीं है, सबसे फास्ट है रजिस्टर। फिर आती है कैश मेमोरी, रजिस्टर, फिर आती है कैश मेमोरी। सभी एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम देख लो आप, सबसे फास्ट रजिस्टर है, फिर आती है कैश मेमोरी और फिर आती है रेम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रजिस्टर, कैश मेमोरी, रेम और फिर रोम और फिर सेकेंडरी मेमोरीज आती है। तो ये भी क्लियर हो गया है। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना क्योंकि और भी PYQs आने वाले हैं, पार्ट ए के भी सभी और पार्ट बी के भी सारे सब्जेक्ट के आएंगे। और जो मैंने करवा दिए है उसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है PYQ सीरीज़ की, और उससे रिलेटेड जो भी आपको स्ट्रैटेजी चाहिए या कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है सबका, तो MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, स्क्रीन पर शो रहा है तो जाकर देख सकते हो। हिंदी पढ़ना है तो हिंदी के काफ़ी सारे लेक्चर पढ़ाए थे, तो हिंदी का भी स्क्रीन पर शो हो रहा है प्लेलिस्ट, तो उस पर जाकर क्लिक कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।